बलिया भी कहता किसी मुअर्रिख के मां ने दूध पिलाई हो तो तारीख करबला के एक वक्त की नमाज कज़ा बता दो। एक वक्त की नमाज की कज़ा बता दो। अमा आलम ये कैफियत ये कि खेमे में लाशें पड़ी है, पानी नहीं है, लेकिन करबला की मिट्टी से तयम्मुम है, रब की रजा के लिए फर्ज की अदायगी की जा रही है। बेशक बेशक। कोई एक नमाज बता दो जो करबला में किसी की कज़ा हुई हो। कोई एक वाकया बता दो। हुसैन के दुश्मनों की ही कोई तारीख दिखा दो जिसने ये लिखा हो कि करबला मुअल्ला में इमाम हुसैन के खानवादे की, उनके घराने की कोई बेटी बेपर्दा नजर आई हो। कोई एक वाकया, एक तारीख दिखा दे। माई कलाल गुलामी खटेगा, बलिया भी गुलामी। दाहा मनाओगे। पहले शक्ल देखी, शक्ल देखी। याद रख, बलियावी ने नहीं, भारत के राष्ट्रपिता ने कोड किया था अंग्रेजों के जंग के मौके से। विक्टोरिया के गुंडों में इतनी ताकत नहीं है। अब विक्टोरिया की नाजायज औलादे हमें लाल आंख दिखावे, ये मौका किसी और ने नहीं यार। मुसलमान तेरी कम्युनिटी का छठुआ माल मौका दे रहा है, वरना उनकी औकात नहीं थी। राष्ट्रपिता गांधी ने कहा था, अंग्रेजों शुक्र करो कि अब तक तुम टिक के रह गए, हम जीत न सके। काश मेरे पास करबला वालों जैसे 72 हमको मिल जाते, तो जो जंग कई सालों में जीतनी थी वो जंग हम कुछ घंटों में जीत के दिखा देते। ए चाय वाला, गजब का आदमी है भाई ये। मेरी मां बहनों के बीच तेरे जाने की हिम्मत कैसे बढ़ी बे? हटाओ उसको। एहसास मर चुका, जो लोग देख रहा वो भी नहीं कह रहा इधर मां बहने मत जाओ। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अरे मजमा मुसलमानों का है ना जी, तो दुरूद शरीफ तो याद होना चाहिए ना। तो पढ़ क्यों नहीं रहो? बाबाज़ बुलंद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। दुनिया परेशान है कि आखिर है क्या करबला। तवज्जो चाहूं। अच्छा एक बात बता दो, कोई बहुत बड़े तुर्रम खान तोप बहादुर हों और उनको बता दो कि फला तारीख को फला मैदान में तुझे मार दिया जाएगा, ईमान से बोलो बाप जाने देगा बेटे को मैदान में? अरे बोलो ना जोर से। वो तो बहादुर मैदान में जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन अब आंखें खोलो और बहुत करीब से सुनो। झगड़ा हाथ का नहीं है। ए बाबू, ए वीडियो, रात में काला चश्मा लगाया, समझ में आया कितना अक्लमंद तू है। भेड़े बकरे के रेट में तेरा बाप तुझको बेचेगा, याद रखना।
इस गलतफहमी में नौजवान पार्टी लोग मत रहो कि बाप तुझको बेटा मान के पाल रहा है। वो तो ये सोच के पाल रहा है कि थोड़े चेहरे पर चार्मिंग आ जाए तो रेट बढ़िया मिलेगा। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? अरे जोर से बोलो ना, धीरे बोल रहे यार, जोर से बोलो, सही बोल रहा हूं कि गलत? तो शर्म आती है कि नहीं आती है? अगर इस कौम को शर्म आ गई होती तो आज मेरी कौम के गरीब बाप की बेटियां बाप के कांधे पर बोझ बनती। लिखाते रहो बरकत की ताबीज, कयामत तक तेरे दरवाजे बरकत आने को तैयार नहीं होगी। लिख ले जो मैं कह रहा हूं। मैं क्या अर्ज कर रहा था हजरत? मेरे साथ दिक्कत है मौलाना? यानी इतनी देर से ये सामने पड़ी सिर्फ लाश ही पड़ी हैं या कुछ भेजा बचा उचा है? धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह तो मुझे खुद याद आ जाएगा। एक बार जोर से बोल के दिखा दो। अच्छा एक बार सिर्फ स्टेज वाले बोल दे। यानी इतनी देर के बाद मजलूम साहब आपकी बिरयानी का असर दिखा है। मैं ये कह रहा था, दुनिया में जंगों की तारीख पढ़ लो और करबला की तारीख पढ़ लो। मैं इस पॉइंट पर लाकर रोका था आपको कि जब सब एक झगड़ा हाथ का नहीं है, झगड़ा हाथ का नहीं है, झगड़ा अमानत का है। जोर से जोर से जोर से तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। याद करो वो तारीख और वो दिन। गोद है रसूले करीम की, बैठे हैं इमाम हुसैन। गोद है इमाम हुसैन की, गोद है नबी करीम की, बैठे हैं इमाम हुसैन। आज लिख लो, जो नवासों को ननिहाल में इज्जत मिलती है ना, ये हुकूमत के फरमान से नहीं मिलती है। भारत में के संविधान में नवासों के लिए कोई अलग से कानून नहीं है। लेकिन क्या सदका है करबला वालों का। अल्लामा, क्या खैरात मिली है नवासों को। गलती से अगर पोता शीशे का 2 गिलास तोड़ दे तो दादा की लाठी दरवाजे पर। क्या गलत बोल रहा हूं? लेकिन वही अगर नवासा 2 के बजाय 6 तोड़ दे, 6 तोड़ दे तो नाना तो छोड़ो यार, मामू आ जाता है भांजे की वकालत करने और कहने लगता है, बाबा अब्बू छोड़ दीजिए ना, भांजा है तोड़ दिया, 6 तोड़ा है, हम 12 ला देंगे। आखिर ये जज्बा क्यों है? बोलोगे तो बोलूंगा जोर से जोर से। ये जज्बा नवासों के लिए क्यों? ये जज्बा हुक्मरानों ने नहीं दिया। नवासों से मोहब्बत की खैरात मिली है मदीने की सरकार से। ए दुनिया के नवासों, रसूल करीम ने अपने नवासे से मोहब्बत की तो हर नाना अपने नवासे से मोहब्बत करता, हर मामू अपने भांजे से मोहब्बत करता। दिल को और दिमाग को दोनों को इकट्ठा कर लो। शहर है मदीना, जगह है मस्जिद नबवी,
बैठे हैं कौनैन के आका, आकाए रहमत मस्जिद नबवी के सहन में तशरीफ फरमा। बचपने का दौर है, हुसैन मुश्तबा दौड़े 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 आ गए, नाना की गोद से लिपट गए। नबी के रहमत नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हुसैन, हजरत तवज्जो चाहूं, हुसैन, बचपना है हुसैन का। हुसैन, अगर तुझे कोई अमानत दूं तो उस अमानत की हिफाजत करोगे? बोल यार, बोल बोल, तवज्जो चाहूं। उस अमानत की हिफाजत करोगे हुसैन? हाँ ना, करूंगा। हुसैन, उस अमानत की हिफाजत के लिए अगर तुझे मेरा मदीना छोड़ना पड़े तो? नाना, मदीना छोड़ दूंगा लेकिन अमानत बचाऊंगा। हुसैन, उस अमानत की हिफाजत के लिए तुझे अपनी औलादों की कुर्बानी देनी पड़ी तो? नाना, अपनी एक एक औलाद लुटा दूंगा लेकिन आपकी अमानत को लुटने नहीं दूंगा। ए हुसैन, उस अमानत की हिफाजत के लिए अगर तुझे अपनी कुर्बानी देनी पड़ी तो? नाना जान, मैं अपनी भी कुर्बानी दे दूंगा लेकिन उस अमानत की हिफाजत करूंगा। तब नबी के रहमत ने फरमाया, हुसैन हथेली खोलो। हुसैन मुश्तबा ने जैसे ही दस्ते मुकद्दस बढ़ाया है, नबी के रहमत ने अपनी बंद मुट्ठी हुसैन के दस्ते मुकद्दस पे रख दिया। फरमाया, हुसैन, ये कबीले कुरैश की अमानत नहीं है, यह कबीले बनु हाशिम की अमानत नहीं है, यह कबीले कुरैश की अमानत नहीं है, यह कबीले बनु हाशिम की अमानत नहीं है, यह खानदान अबू मुत्तलिब की अमानत नहीं है। हुसैन, तेरी मुट्ठी में काबे की अजमत की अमानत है, कुरान की रिफत की अमानत है, तेरे नाना की शरीयत की अमानत है। हुसैन, इस हाथ की हिफाजत करना, इसलिए कि अब ये तेरा हाथ नहीं है, ये इस्लाम की अमानत की तिजोरी है, इसको बचा लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हुसैन आजम कॉन्फ्रेंस, हुसैन आजम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। नारे तकबीर। अब बलियावी को अर्ज करने दो, अब बलियावी को अर्ज करने दो। दुनिया के किसी मुअर्रिख की तारीख लाओ कि यजीद ने काबा मांगा हो, यजीद ने कुरान मांगा हो, यजीद ने गारे हिरा मांगा हो, यजीद ने मकाम इब्राहिम मांगा हो, यजीद ने अरफात का मैदान मांगा हो, यजीद ने मक्का और मदीना मांगा हो, यजीद ने असहाबे सुफ्फा का चबूतरा मांगा हो, बल्कि यजीद ने अब्बास का हाथ नहीं मांगा, हसन का हाथ नहीं मांगा, मुस्लिम का हाथ नहीं मांगा, मुस्लिम बिन अकील का हाथ नहीं मांगा, हुसैन का हाथ क्यों मांग रहा था? इसलिए कि यजीद को मालूम है कि अब्बास के हाथों में अमानत नहीं है, हुसैन के हाथों में अमानत है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन कुछ पागल कहते हैं हुकूमत के लिए हुसैन गए थे अकल कट्टुअरा। सऊदिया की ज़कात खोरी ने कल्ब सियाह कर दिया रे, वरना अगर तेरे दिलों में थोड़ी सी भी इस्लाम की जिंदगी होती तो बैतुल मुकद्दस, वो फलस्तीन जिस बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए हर रोज, हर शाम, हर रात मिसाइलों की चोट से, बमों के घाव से, टूटते हुए मकानों के मलबे में दबी हुई फलस्तीन की के ईमान वालों की औलादें पड़ी रही। सलाम है उन माओं की हिम्मत को, सलाम है उन बेटियों के जज्बे को, सलाम है
बैतुल मुकद्दस की अजमत के लिए अपने दूध पीते बेटों को कुर्बान करने वाली माओ को मलबे के नीचे से बच्चों की चीखें सुनी, लेकिन इस्राइल से जिंदगी की भीख नहीं मांगा, अमेरिका से जिंदगी की भीख नहीं मांगा। जिंदगी के लिए फलस्तीन की इस्लाम की बेटियों ने आंचल फैलाकर खैरात नहीं मांगी, बल्कि फलस्तीन की बेटियों ने सीना ठोक कर कहा, कल करबला में इस्लाम की अजमत के लिए फातिमा के बेटे ने सब लुटा दिया, तब कोई गम न हो सका, तो हम तो उस फातिमा की कनीज हैं। हम उस फातिमा की कनीज हैं। अब मधुबनी और इलाके के गयूर मुसलमानों, तेरे ज़मीर की आवाज़ सुनना चाहता हूँ। कलेजे में दम हो तो अपनी अदालत से इंसाफ का जवाब दे देना। साल भर से ज्यादा हो गया बम गिरते हुए, 2 मरतबा हज का मौसम आया, अमन की बात करने वाला काबे का इमाम एक लफ्ज बैतुल मुकद्दस के लिए न बोल सका, एक जुमला न निकल सका, लेकिन हमें बलियाबी सीना ठोक कर कहता है, किसी हुक्मरां के कलेजे में दम नहीं है रे, जो भारत के ईमान वालों की ज़बां पे ताला लगा सके। जब तक बलियाबी जैसे लोग जिंदा रहेंगे, सत्ता के सीने पर सवार होकर बैतुल मुकद्दस की अजमत और बैतुल मुकद्दस की हिमायत का नारा लगाते रहेंगे। इसलिए कि मेरे भारत की मिट्टी और भारत के डीएनए में नफरत नहीं मोहब्बत है, बगावत नहीं प्यार है, और जुल्म को जुल्म कहने का कलेजा जो भारत के पास है वो किसी और के पास नहीं है। हम तो बोलेंगे। इसलिए जो सलमान की कमाई खाएगा वो इस्राइल की बोली बोलेगा, और जो करबला वालों का सदका खाएगा वो बैतुल मुकद्दस की बोली। अब जहन को यहीं रोक लीजिए, और सुनने का मूड है तो मोहब्बत से बोल दीजिए, या हुसैन। अरे बोल ललकार के, डर मत, जोर से सारे लोग सारे लोग सारे लोग सारे लोग मनाओ याद हुसैन, लेकिन उस तरह मत मनाओ जैसे लगे कि लफंगों की जमात जा रही है। ताजिया के नाम पर ये 100 फीट ऊपर जो ले जाते हो, बंद करो, इसको बंद करो, और इस पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ। नारा लगाकर अपनी औलादों को हुसैनी मत बनाओ, तारीख करबला पढ़ाकर अपनी औलादों को हुसैनी बनाओ, ताकि तेरे बेटे जुल्म और सब्र के बीच का फर्क समझ सके। भाई का हक मारने वाला कभी हुसैनी नहीं हो सकता, चचा का हिस्सा मारने वाला कभी हुसैनी हो नहीं सकता। जवानी भरी जवानी में बाप और मां को छोड़कर बीवी को अलग लेकर रहने वाला हुसैनी नहीं हो सकता। लेकिन कौन समझाए आपको, कौन समझाए? आज आंखें तरस गई है, हुसैन वाला दिख जो जाए, लेकिन दिख जाता है जहां एक हुसैन वाला। आज की तारीख में 1 लाख यजीदी बगैर वीजा पासपोर्ट के वतन बदल देते हैं। मालूम है उसको कि आप गया है खूने जिगर लुटाकर इस्लाम का झंडा गाड़ने वाला। हुसैन मुझसे है,
बोलिए जोर से, जोर से। मैं हुसैन से हूं। तो बात क्लियर हो गई कि झगड़ा हाथ का नहीं, झगड़ा काबे का नहीं, झगड़ा हुकूमत का नहीं, झगड़ा हाथ का नहीं, झगड़ा अमानत का था, अमानत का। मजलूम साहब, मस्जिद का खजांची या सिगरेटी गांव के किसी शराबी को आप लोग बना सकते हैं? आप लोग अरे बोलो ना। अरे गांव का बहुत मालदार आदमी है, बना दो, बना दोगे? जरा बोलने में पैसा नहीं लग रहा था, हूं हां करके बोलो। बनाएंगे? हमारे यार कलकत्ता, दुबई, कोयत, बहरीन, मुंबई, दिल्ली में बहुत बड़ा धन वाला आदमी है, बना दो। तो गांव में खेत जोतने वाला बोलेगा, बलियावी साहब, अल्लाह के घर की अमानत शराबी के हाथ में देंगे? मुमकिन नहीं है। हमें नहीं चाहिए मस्जिद में ऐसी हराम के कमाई की। हलाल के ताड़ के पंखे से काम चला लेंगे। बोल सकते हो तो बोल लो। नहीं चाहिए हमें मस्जिद में कूलर और पंखा। खजूर के पत्तों की मां बहनें पंखा बना के मस्जिदों में भेज देती थीं, उससे काम चला लेंगे। लेकिन शराबी के हाथ में मस्जिद की अमानत नहीं देंगे। अब इससे ज्यादा खोल के गुफ्तगू तारीख करबला पर कोई नहीं करने वाला। सुन, तवज्जो चाहूं, बोल सकते हो तो धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। क्या हजरत? अरे आप बोल सकते हो यार, माशाल्लाह। तो इसे बोल रहे जिसे लग रहा है बहुत मुसीबत में हुआ। गोया हर इंसान चाहता है कि हमारे समाज का अमीन वो बने जो ईमानदार हो, जो नेक हो, जो परहेजगार हो। अब दिल लगाना, यजीद हुसैन से काबे की कुंजी नहीं मांग रहा, हाथ मांग रहा। क्या मांग रहा? हाथ। अब दिल लगा लीजिए, नबी करीम ने क्या फरमाया? ए हुसैन, यह अमानत है, दीन की हिफाजत करोगे ना? हां नाना करूंगा। मदीना छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा, औलादों की कुर्बानी देनी पड़ी तो दे दूंगा। हुसैन, तुझे अपनी कुर्बानी देनी पड़ी तो खुद को भी लुटा दूंगा। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से, आखिरी हिस्सा है मेरी गुफ्तगू का। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से, आखिरी हिस्सा। दिल लगाइएगा, पूरी गुफ्तगू का खुलासा बस आखिरी पैरा में है। गोद नबी की, बैठे हैं हुसैन, बैठे हैं हुसैन। मुस्तफा कभी पेशानी चूमते, कभी होठ चूमते, कभी रुखसार चूमते, कभी पेशानी चूमते, कभी रुखसार चूमते, कभी गोद में दबोच लेते, कभी गोद में दबोच लेते। नवासे से आकाए रहमत अभी प्यार फरमा ही रहे हैं कि इसी बीच में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बेटे सैयदना हजरत इब्राहिम आ गए। आकाए रहमत ने अपने बेटे को देखा तो खूब प्यार किया। अपने जानू पर यानी जांघे मुकद्दस के एक तरफ बेटा, एक तरफ नवासा, एक तरफ नवासा,
एक तरफ बेटा। आकाए का रहमत कभी नवासे को चूमते तो कभी बेटा को चूमते, कभी बेटा को चूमते, कभी नवासा को चूमते। नवासे और बेटे की ये मोहब्बत देखकर जिब्रील आ गए, और जब जिब्रील आए तो अल्लाह का पैगाम लेकर, ए अल्लाह के महबूब, आप इन दोनों से जितनी मोहब्बत कर रहे हैं ना, ये दोनों आपके पास, दोनों में दोनों नहीं, दोनों में कोई एक रहेगा। मर्जी आपकी, आप चाहें तो बेटा रख लें, आप चाहें तो नवासा रख लें, दोनों में किसी एक को चुनना पड़ेगा। या तो बेटा चुन लीजिए या तो नवासा चुन लीजिए। अजीजा ने गिरामी, या तो बेटा चुन लीजिए या तो नवासा चुन लीजिए। ये क्लियर कंसेप्ट, या तो बेटा या तो नवासा, या तो नवासा या तो बेटा, दोनों में कोई एक। अब मैं तुझसे पूछता हूं गैरतमंद, तू बता। माशाअल्लाह खतीब ज़ीशान मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना खैरियत सगीर रजा बनारसी सुम्मा मधुपुरी। भैया SIR नाम हो गया है, पेपर ऊपर ठीक करा लिए ना। हाँ, इसलिए कि बिहारे वाला कागज काम आएगा। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि अगर आपके सामने इस तरह की सिचुएशन और सूरत हाल पैदा हो, एक तरफ बेटा एक तरफ नवासा, किसको चुनना है? आप किसे चुनोगे? माफ करना, बड़े बड़े दिल गुर्दा वाले बाप का कलेजा पानी बन जाएगा रे। हर बाप चाहेगा बेटा चुन लो, हर बाप की तमन्ना होगी बेटा चुन लो। जिब्रील अमीन अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, इन दोनों में से किसी एक को जिसे चाहे चुन लीजिए, दोनों आपके पास नहीं रहेंगे। कहां गए या अकल के टुअरे मुल्ले जो कहते नबी को इख्तियार नहीं था माज़अल्लाह। अरे मेरा अल्लाह अपने महबूब को इख्तियार दे रहा, मुस्तफा आप जिसे चाहो चुन लो, आप जिसे चाहो चुन लो, महबूब फैसला आप करो कि आपकी जात के लिए बेहतर कौन है और मेरे इस्लाम के लिए बेहतर कौन है। नबी ये रहमत नूर मजस्सम सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासा सैयदना इमाम हुसैन के सरे नाज पर दस्ते शफ नबूवत रख दिया। जिब्रील समझ गए कि जिसे छोड़ना है वो हुसैन है, मुस्तफ़ा का इंतखाब हुसैन है, नबी की पसंद हुसैन है, इस्लाम की चाहत हुसैन है, काबे की मुहाफिजत हुसैन है, महबूब की शरीयत की दीवार हुसैन है, नबी के इस्लाम के कानून के मुहाफिज हुसैन है, नबी के नामूस के पहरेदार हुसैन है। तब तो नबी ने पसंद किया हुसैन को। हुसैन को दिन गुजरते गए, साल बदलते गया, जमाना बदलते गया। ए काली पगड़ी, 2 मिनट का बेटा मौका है।
तुम्हें बेटा पता नहीं किसकी महफिल में बैठे हो। इलाहाबाद में तुम्हारी तरह तमाशा करने वाले लफुए थे, आज तक होश में नहीं आ सके। 20 साल हो गए। यह उस हुसैन की बज़्म है जिस हुसैन के नाम की महफिल सजते ही फरिश्ते घेरे में ले लेते हैं। तुम्हें क्या पता रे, बाप कमा के खिला रहा, इसलिए तुझे बेटा पता नहीं है। आखिरी चांस है, संभल सकते हो तो सब लो, वरना मेरा क्या बिगाड़ोगे। मोहब्बत से बोल लीजिए, हम बोल लीजिए, अरे जोर से बोलो, बोलो, तवज्जो चाहो। जिब्रील समझ गए जिसे छोड़ना हुसैन। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, दिन बीत गए। आकाए रहमत के शहजादे सैयदना इब्राहिम की तबीयत खराब होने लगी। एक रोज अल्लाह के महबूब के बेटे सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया। दिन बीत गए, जमाना बीत गया, दौर बदल गया। आकाए रहमत भी पर्दा फरमा गए। वही मस्जिद नबवी, वही मस्जिद नबवी, वही मस्जिद नबवी, वही हुसैन मुज्तबा, जमाना सैयदना अबू बकर सिद्दीक का। मस्जिद नबवी में दाखिल होते सैयदना इमाम हुसैन अल्लाह के महबूब के पहले सहाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक आका हुसैन से फरमाते, हुसैन, हुसैन, तुझे मालूम है ना, तेरे नाना रसूलुल्लाह ने तुझको बचाने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दी। याद है ना, याद है ना। सैयदना इमाम हुसैन अर्ज करते, हाँ मुझे मालूम है। हुसैन को बचाने के लिए मेरे नाना ने मेरे मामू की जान का सदका दिया था, मैं जानता हूं। उधर से सैयदना फारूक आजम फरमाते, हुसैन, रसूल करीम ने तुझको बचाने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दी है, याद है, मालूम है। उधर से उस्मान गनी जिन्नुरैन बोल पड़े, हुसैन, रसूल करीम ने तुझे जिंदा रखने के लिए अपने जिगर के टुकड़े की कुर्बानी दी। हाँ मुझे मालूम है, मेरे लिए कुर्बानी दी गई। उधर से मौला अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा सैयदना इमाम हुसैन के बाबा जान बोल पड़े, हुसैन, तेरे नाना ने तेरे मामू की जान की कुर्बानी दी तुझको बचाने के लिए। हाँ बाबा, मुझे सब पता है, सब पता है। पर्दे से आवाज आती है, रसूल करीम की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की, ए हुसैन, मैंने तुझे अपना दूध पिलाया है, याद है ना। हाँ अम्मी, एक एक बूथ की गैरत मुझे याद है। हुसैन, मेरे बाबा ने मेरे भाई की जान का सदका दिया है तुझको बचाने के लिए। हाँ जानती हूं अम्मी, जानती हूं। अब आंखें खोल, तारीख सुन। मौलाना, एक दौर वो कि सब कह रहे हैं बेटे की जान का सदका हुसैन तुझको, तेरे लिए। मां कहे मेरे भाई की जान का सदका हुसैन तेरे लिए। बाबा कहे
बाबा कहें बेटे से, हुसैन तेरे मामू की जान का सदका देकर तुझको बचाया। अबू बकर कहे, अबू बकर कहे बेटा देकर बचाया। कोई कहे भाई देकर बचाया, कोई कहे औलाद देकर बचाया। लेकिन जब काबे की अजमत, कुरान की रिफात, नबी की शरीयत, मस्जिद नबवी का वकार, रसूलुल्लाह के दीन की हुर्मत, जब कलमा पढ़ने वाले यजीदियत के खंजरों से घायल होने लगा, तब हुसैन नाना की गुंबदे खजरा की खाक चूम कर बोल पड़े, नाना आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, हुसैन पूरा खानदान लुटाकर आपका काबा बचाएगा, आपका दीन बचाएगा, आपकी शरीयत बचाएगा, आपका कानून बचाएगा। और ऐसा बचाया, ऐसा बचाया कि आज बड़े बड़े हिटलरों की तारीख मिट गई, बड़े बड़े गुंडा हुक्मरानों का इतिहास मिट गया, बड़े बड़े चंगेजों की हवेलियों की ईंटें बदल गई, लेकिन जो करबला में तारीख हुसैन ने लिख दिया वो कयामत के सुबह तक न नहरे फुरात भूल पाएगी, न करबला की मिट्टी भूल पाएगी, न अब्बास का कटा बाजू का वो तेवर भूल पाएगा, न नन्हे अली असगर की मुस्कुराहट भूल पाएगी, न पानी की मुहताजी भूल पाएगी, न हुसैन का सब्र भूल पाएगा। इसलिए यजीदियों को हुसैन समझ में नहीं आएंगे, मुस्तफा के आशिकों को हुसैन समझ में आएंगे। इसलिए नमाज़े फर्ज है अदा करो, मस्जिदें खाली रखकर इमाम हुसैन को राजी नहीं कर सकते, मस्जिदें भर कर इमाम हुसैन को राजी करना होगा। मां बहन बेटियों को सड़कों पर जीनत बनाकर तुम इस्लाम नहीं बचा सकते हो, लेकिन क्या तमाशा है, सबसे ज्यादा मधुबनी में तांडव है, तांडव तांडव है। जितने आवारा शक्लो सूरत के लौंडे हैं 4 दिन तक लगता है जीना मुश्किल कर देंगे। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? अरे जोर से बोलो ना, नहीं बोलोगे तुम्हारा बेटा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अरे जब बेटियां बाप के कंट्रोल में नहीं है तो बेटों को कहां से रख पाओगे? इसलिए हम आपसे विनती और अपील करेंगे, 10 रोज तक कुरान खानी का एहतमाम करो, 10 रोज तक गरीबों को खाना खिलाने का इंतजाम करो, लगा दो सड़क पे सबीले हुसैन। करबला में पानी बंद हुआ था, हुसैन वालों ने सबील लगा दी, प्यासो आओ हुसैन के नाम पे पियो, ताकि गुजरने वाले को एहसास हो कि हुसैन वाले समाज की सेवा किया करते हैं। लेकिन यहां तो फटा बांस लेकर रोड पर हो। नहीं, कल मैं बैठूंगा फिर माइनॉरिटीज कमीशन में, कल ही टाइट करूंगा पूरे बिहार के एसपी और कलेक्टर को। रोड पे लफुए जहां दिखे उठा के ठोको, पहले 90 दिन अंदर। छठुआ माल हुसैनी नहीं होता है, हुसैनी तो वो है कि देखने के बाद दुनिया कहे जब गुलाम इतना अच्छा है तो इमाम कितना अच्छा होगा। इसलिए मैं आपसे विनती और अपील करूंगा, पैसा बचाइए, अपनी औलादों को पढ़ाइए। खंजर के मारे जख्म भर जाते हैं, कलम की मारी हुई नस्लें नहीं संभलती है।
और अगर इतने ही स्मार्ट हो, खूबसूरत और जवान हो और बाप की इज्जत का ख्याल है, तो अपनी पहचान समाज में आवारा की लिस्टों में नाम लिखवा कर मत करो। पढ़ लिख करके एक अच्छे इंसान की शक्ल में नाम रोशन करो, तो समझ में बात आवे कि बाप की कमाई का असर तेरे वजूद पर पड़ा है। दुआ है रब्बे कदीर, जो कब्रिस्तान के लिए इन्होंने ज़मीन दी है, अल्लाह इनकी कुर्बानी को कबूल करे। जो जहाँ है यहीं बैठे रहिएगा। मैं खुद भी सगीर बाबू बिल्कुल आखिर में आता, लेकिन मेरी मजबूरी आप लोग समझते हैं। अदारे शरिया में कल सुबह 9 बजे से बैठक रखे, फिर 12 बजे से नहीं 2 बजे से आज 2 डिस्ट्रिक्ट के डीओ को बुलाए थे अपनी कोर्ट में। कल 2 सीओ और 1 एडिशनल कलेक्टर को, जब उस कुर्सी पर बलियाबी है तो दबंगई कोई करेगा तो बचेगा नहीं, लेकिन मौका आप मत दो, आप मौका मत दो और सारी ताकत जोड़ दो। बहरा बन जाओ कि कौन पड़ोसी क्या कह रहा है, बस इतने ही घंटी अपने दिमाग में बजाते रहो अपने बेटे और बेटियों के लिए कि हमें 12 घंटे नहीं 16 घंटे खटना पड़े तो खटूंगा, लेकिन मरूंगा तो औलाद जाहिल छोड़कर नहीं, कलम का पावर देकर मरूंगा। अगर इस जज्बे के साथ तू अपने जिस्म से पसीना गिराएगा ना, तो याद रखना तेरे पसीने की हर बूंद के बदले एक नया इनकलाब देखने को मिलेगा। और अपनी बेटियों पर भी कड़ी नजर रखो, भाई हो तो भी, बहनों पर नजर रखो, बाप हो तो अपनी और बेटियों पर सख्त नजर रखो, मां हो तो अपनी बेटियों पर बिल्कुल कड़ी जल्लाद की नजर रखो। समाज में इतनी आवारगी बढ़ गई है, होश में हो। मुसलमान की बेटियां रील बना रही हैं, रील, और बेगैरत बाप उस रील को शेयर और वायरल कर रहा। कितना बड़ा बेगैरत है उसका भाई कि वो उसको शेयर और शेयर पे शेयर किए जा रहा। और कह रहे दुनिया जुल्म कर रही है। धरती पर एक भी कनीजे फातिमा बाकी रही ना, तो औकात नहीं है कि हुसैन के गुलाम पैदा होने से कोई माई का लाल रोक दे। लेकिन इसके लिए त्याग देना पड़ेगा, त्याग। जानवर की तरह बेटा बेच करके अपनी औलादों को हुसैन का गुलाम नहीं बना सकते, और अपनी बेटियों को आवारगी के चौराहे पर रख करके अपनी बेटियों को सैयदा फातिमा की कनीज नहीं बना सकते। यही वो चंद पैगामात थे। अगर लगे कि बलियाबी ने आपके दिलो दिमाग के आवारगी की हर नस को चीर के गंदा खून निकाल दिया है, तो कल से मस्जिदों को आबाद करो, फजूल खर्चियां बंद करो, निकाह को सस्ता और आसान करो, उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ। यार जिंदा, सोहबत बाकी, खुदा हाफिज। खतीब ज़ीशान अल्लामा सगीर रज़ा हैं, इनका भी खिताब होना है। मेरा अजीज शायर उल्फत नूरी, इनको भी सुनना। अब तो बाप बेटा दोनों साथ पढ़ते। बेटा आया कि नहीं है ना, माशाअल्लाह। तौकीर रज़ा इलाहाबादी, मेरे साथ वक्त की मजबूरी है, फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो अपनी जगह इत्मीनान से बैठे रहेंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।